वेलकम बैक नाज़रीन। हम काफ़ी अरसे से एक प्रोग्राम कर रहे हैं निजी सुपर स्टोर की बात अगर की जाए तो 4 रोज़ के अंदर अब आग बुझाने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। सुपर स्टोर के अंदर आग लगी थी, बेसमेंट में कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद हमने ये भी आपको बताया कि 170 फ्लैट्स खाली कराए गए, इस बिल्डिंग की इंस्पेक्शन की गई, इस बिल्डिंग के हवाले से बातें सामने आई, खदशात जाहिर किए गए कि इस बिल्डिंग को नाकाबिल रिहाइश करार दिया जा सकता है। फिर इसके बाद इस निजी सुपर स्टोर का नक्शा मंगवाया गया और देखा गया कि क्या नक्शा पास है या नहीं। इसके ऊपर भी बड़े एतराज़ात थे, सरजनिश की गई एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से, कमिश्नर की जानिब से। असिस्टेंट कमिश्नर ने बाकायदा तौर पर रोज़ाना की बुनियादों पर 2 शिफ्ट्स लगाकर दौरे किए, तमाम चीज़ों को इंस्पेक्शन की और उसके बाद हतमी रिपोर्ट जारी की गई। आग बुझाने का अमल मुकम्मल किया गया, कूलिंग का अमल रह चुका था उसको भी मुकम्मल किया। मुतादिद इसमें लोग जाबाग, एक शख्स जाबाग भी हुआ और मुतादिद ज़ख्मी भी होते दिखाई दिए। ये तमाम चीज़ें हम आपको पिछले कई दिनों से बताते जा रहे हैं, लेकिन इसमें काबिल गौर बात अब यह है कि इमारत में मकीनों का दाखिला काबिल जुर्म करार दे दिया गया है। SBCA की जानिब से इंस्पेक्शन अभी भी की जा रही है और ये सोचा जा रहा है कि इस बिल्डिंग की जो है मरम्मत हो सकती है, इसके पिलर्स को दोबारा मरम्मती काम करके सही किया जा सकता है, इसके स्ट्रक्चर को दोबारा से मजबूत बनाया जा सकता है या फिर इस इमारत को मिस्मार किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आज के रोज़ भी वहाँ पर कवरेज करते रहे, तारिक काज़मी। तारिक, जानना चाहूँगा आज क्या मनाजिर आपने देखे हैं और कौन कौन से इदारे, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और कौन कौन लोग वहाँ पर आकर क्या तफ्तीश करते दिखाई दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फिलहाल मैं आपको तफसीलात से आगे करूँ कि ये जो आर्ट डिपार्टमेंट एक्सचेंज चौरंगी पे वाक़ निजी डिपार्टमेंट स्टोर में 1 जून को 10:55 पे ये आग का वाक़या पेश आया। आग छोटे पैमाने पर उसके अंदर लगी थी, जिसके बाद उसने जो डिपार्टमेंटल स्टोर के नीचे जो स्टोरेज एरिया में जो काफ़ी मिकदार में कुकिंग ऑयल की केमिकल्स जो वहाँ पे मौजूद थे उसको अपनी लपेट में ले लिया। फिर उसके बाद देखने में ये आया कि जो ये आग जो है वो 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंची, जिसके बाद उसको तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया गया और वो 4 रोज जारी रहने के बाद 4 जून को शाम 6:55 के ऊपर वो आग बुझा दी गई, जिसके बाद कूलिंग का अमल जारी किया गया। कूलिंग का अमल चलता रहा। कूलिंग का अमल जो है वो रात को 12:30 देर रात तक चलता रहा। फिर उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर कराची ने वहां का दौरा किया और देखा कि क्या मामलात हैं, कितने फायर टेंडर हैं, किस किस ने हिस्सा लिया, किसकी क्या कारकर्दगी रही। अच्छा, सवालिया निशान ये उठता है कि महकमे की जानिब से जिनको इस बिल्डिंग की इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी दी गई थी उनके खिलाफ कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। तहकीकाती रिपोर्ट आ गई, उसके अंदर बताया गया कि इस इदारे की गलती है। अफसरान को पॉइंट आउट नहीं किया गया, उसके अंदर डायरेक्ट इदारे को बताया गया कि भाई इदारे की गलती है और ये गलती की वजह से पार्किंग एरिया अलॉट हमने किया था, जिसके बाद जो है इसको डिपार्टमेंटल स्टोर में कन्वर्ट कर दिया गया। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये कि डिपार्टमेंटल स्टोर के जो मालकान थे उनके खिलाफ SBCA के मुद्दत में एक FIR दर्ज कराई गई, जिसके अंदर जो है वो हुकूमत से जो है वो जालसाजी और 420 की धोखाधड़ी की दफा शामिल की गई कि हमसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करने का कहा गया और इस्तेमाल किसी और चीज के ऊपर किया गया। जो दफात लगती है वो 341 की दफात लगती है और 420 की जो दफात लगती है, जो नाकाबिल जमानत है। मालकान को 3 जो भाई हैं वो मालकान हैं, उसके अलावा 2 जो वहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनको भी इसके अंदर अपॉइंटेड किया गया FIR के अंदर। लेकिन हमने देखा कि वो जो है वो मालकान हैं या वो जिम्मेदारान हैं, उनकी जानिब से ना तो कोई वॉलंटरी तौर पे आके बताया गया कि इसके अंदर हमारी गलती है, उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ ही सामने नहीं आया। इंतजामिया जो इंतजामिया अब तक जो है उनको हिरासत में लेने के लिए छापे मारे जा रहे हैं क्या? देखें, छापे तो मारे गए, 2 जगह छापे मारे गए, लेकिन वहां पे इसी बात है जब डिपार्टमेंटल स्टोर के मालकान इदारे इस चीज में मुलव्वस है तो वहां पे गिरफ्तारी अमल में लाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इदारों की जानिब से लापरवाही बरती गई। अच्छा, मैं आपको दूसरी चीज एक और इंकशाफ करूं, जो आने वाली जो 2 दिन बाद रिपोर्ट है उसके अंदर भी यही लिखा जाएगा कि जो बिल्डिंग है वो रहायश के काबिल है। 5 पिलर जो उसके सिर्फ जले थे उसको रिपेयर करके दोबारा बिल्डिंग को रहायश के काबिल दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग को मिस्मार करने का ऑर्डर देते हैं तो डायरेक्ट पॉइंट उठता है इदारे के ऊपर कि उस टाइम पे इदारे कहाँ थे जब ये डिपार्टमेंटल स्टोर कायम हो रहा था। अच्छा, दूसरी चीज ये कि सूबाई वजीर जो है वो आपस में उनके बयानात में तजाद पाया जाता है। मुर्तजा वहाब जो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, मुशीर कानून भी हैं और तर्जुमान से हुकूमत भी है, उनका कहना है उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए कहा कि जो इमारत के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर कायम किया गया वो इदारों की गलती और हमारी नाअहली के बायस हुआ। जबकि जो सूबाई वजीर है सईद गनी, बड़ी मानी भी पोस्ट मानी जाती है उनकी, वो सिंध हुकूमत में एक अहम किरदार अदा करते हैं, हर गवर्नमेंट में उनके पास मिनिस्ट्री होती है। उनकी जानिब से यह कहा गया कि डिपार्टमेंटल स्टोर की गलती थी, उसको जगह जो पॉइंट आउट की गई थी वो
पार्किंग लॉट की लिंक की गई थी, जिसके बायस जो है उसने वहां पे डिपार्टमेंटल स्टोर कायम कर तो लिया। तारिक, आपने सूबाई वज़रा से जानने की कोशिश नहीं की कि ये आपस में तजाद क्यों है? दोनों सूबाई वजीर, एक कह रहे हैं कि हमारी गलती है, दूसरे कह रहे हैं कि निजी सुपर स्टोर की गलती है, किसकी बात को सच माना जाए? अच्छा, सूबाई वजीर जो सईद गनी है उनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हर बंदे का अपने ज़ाती पॉइंट ज़ाती मौक़िफ़ तो हो सकता है, लेकिन ये हमारी सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है। जबकि जो शख्स ये बात कह रहा है, जो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, सही वो जो एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब है, वो तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट की है। मतलब उनकी बात जो कही जा रही है वो तर्जुमान के तौर पे कही जा रही है। वहां पे जो लिखा जा रहा है वो तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट भी लिखा जा रहा है उनके आगे, उनके नाम के आगे। तारिक, आपस में इन दोनों की गुफ्तगू हुई है क्या कि आपसी तजाद देखा जा रहा है दोनों के स्टेटमेंट में? देखें बिलाल, मैं आपको एक और चीज बताऊं कि एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरी चीज ये कि जो लेबर फोर्स की जो अंडर, क्योंकि सईद गनी जो है वो वजीर मेहनत और सिंध भी हैं, क्योंकि इनकी एक मिनिस्ट्री जो है अहम किरदार अदा करती है किसी भी इदारे के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में या कोई भी फैक्ट्री हो, उसके अंदर जो मजदूरों के हुकूक है उसके लिए एक अहम किरदार अदा करती है। जबकि हमने देखा कि वहाँ के जो इदारे के मुलाजमीन हैं उनको जो उनके जायज हुकूक हैं वो भी नहीं मिल रहे थे। पहला सवाल इनकी वजारत के ऊपर ये उठ जाता है कि अगर आप अपनी वजारत के साथ इतना मुखलिस हैं तो वहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर के जो मुलाजमीन हैं या वहाँ पे जो जिम्मेदारान हैं उनके लिए आपने क्या किया, पहला सवाल ये उठ जाता है। दूसरा सवाल ये कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो दोनों की आपस में तो कोई गुफ्तगू होती हुई नजर नहीं आई, ना दोनों ने एक दूसरे के सामने मौक़िफ़ देने की कोशिश की। अच्छा, तीसरी चीज ये कि जो मैं आपको एक और चीज बताऊं कि सिंध हुकूमत की जानिब से किसी जो बड़े 3 इदारे हैं जो सिंध गवर्नमेंट की जो कहा जाता है सोने की चिड़िया, वाटर बोर्ड, केडीए और एसबीसीए, इनको हर माह 20 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की जाती है इन इदारों को सैलरीज के लिए, पेंशन के लिए और दीगर अखराजात के लिए। 20 करोड़ रुपए इनको सिंध गवर्नमेंट देती है। बाकी जो इनका रेवेन्यू जनरेट होता है ये वो 20 अलग करोड़ जनरेट रुपए होता है। इस डिपार्टमेंट को किस मद में दिए जाते हैं तारिक? बिलाल देखिए, ये पेंशन की मद में दिए जाते हैं, सैलरीज की मद में दिए जाते हैं, और जो बाकी फैसिलिटीज जो आवाम को प्रोवाइड की जाती है उसकी मद में इन 3 इदारों को 20-20 करोड़ रुपए, मतलब टोटल मिला के अगर कहें तो कुल मिला के 60 करोड़ रुपए इन तीनों इदारों को डिप्लॉय किए जाते हैं, इनको फंड जारी किया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इन लोगों को इनकी अपनी जो रिकवरी है वो इससे अलग है। जो इनकी रिकवरीज होती हैं, जो चलान की मद में होती हैं, जो फाइनेंस की मद में होती हैं, जो लीज की मद में होती हैं, वो रिकवरीज अलग है, जो गवर्नमेंट के पास जाती है फिर उसके बाद दोबारा इनके पास आ जाती है। उसके अंदर से एक मखसूस कोटा होता है जो उनको वापसी मिल जाता है। तो तकरीबन अगर हम एक तखमीना लगाएं तो हर इदारे को 70 करोड़ रुपए के करीब ग्रांट अवेल दी जाती। फिर उसके बाद चीज ये सामने आई कि एसबीसीए जो एक इदारा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो एक अहम किरदार अदा करता है सिंध गवर्नमेंट के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उसके पास इतने वसाइल ही मौजूद नहीं है, क्योंकि उसकी टेक्निकल टीम ऐसी है कि वो जो नमूने जो उन्होंने वहां से बिल्डिंग से हासिल करे हैं वो नमूने जो है वो लाहौर की लैब में भेजने पड़े। वहां से 4 दिन बाद वो रिपोर्ट मुरतब होके आएगी, तो उसके बाद फैसला किया जाएगा कि बिल्डिंग रिहाइश के काबिल है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहली बात में बताया कि बिल्डिंग जो है वो रिहाइश के काबिल दे दी जाएगी, उसको मिसमार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर उसको मिसमार कर दिया जाता तो डायरेक्ट सवाल उठेगा इदारे के ऊपर कि उस टाइम पे इदारे कहाँ थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि फायर एक, लेकिन आपके जराए क्या बता रहे हैं इस वक्त बिल्डिंग की जो हालत है वो काबिल रिहाइश है क्या? आपने खुद 4 दिन से उस बिल्डिंग का मुआयना किया, विजिट किया, आप टीम के हमरा मौजूद थे, कितना जल चुकी है उसकी बेसमेंट में जो पिलर्स मौजूद हैं? बिलाल देखिए, मैं आपको एक और चीज बताऊं कि बेसमेंट के अंदर टोटल जो पिलर्स हैं वो 17 की क्वांटिटी में पिलर्स हैं, जो मेन पिलर जो बेस कहलाती है। अच्छा, उसके अंदर से 5 बुरी तरह मुतासर हुए हैं, जो मेन बिल्डिंग के सेंटर में वो जो पिलर है, 5 पिलर हैं वो काफी बुरी तरह मुतासर हुए, क्योंकि वो सेंटर पिलर से वहां पे आग की जो शिद्दत थी वो बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो पिलर जो है वो गिरना शुरू हुआ, जल के जो है उसका सरिया फट के वो जो है वो कंक्रीट वो नीचे गिरना शुरू हो गया। उसके बाद हमने एक और चीज वहां पे देखी कि जो छत जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे कनेक्ट हो रही थी उसके बीच में दरारें पड़ चुकी हैं, जिसके बाद वो उसको दीवारों के अंदर जो साइड में दीवारें उसकी बनी हुई है, जो बेस की तौर पे कॉलम के नीचे मानी जाती हैं, उसकी जो दीवारें बनी हुई है वो भी उसकी शिद्दत के बाद, इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ऐसा मालूम होता है कि अब ये बिल्डिंग रिहाइश के काबिल नहीं रही है। देखिए बिलाल, एग्जैक्टली बात यही है कि बिल्डिंग जो है वो रिहाइश के काबिल नहीं रही है। अगर रिपोर्ट में ये आ जाता है कि बिल्डिंग रिहाइश के काबिल हो गई है तो इदारे के ऊपर, इदारे की कैपेबिलिटी के ऊपर एक सवालिया निशान उठ जाएगा कि जब आपके सामने इतनी चीजें मौजूद थी तो आपने 170 से ज्यादा फैमिली, जिसके अंदर 800 से ज्यादा खानदान है, उनकी जान को खतरे में क्यों डाला।
फिर उसके बाद हम बात करें मालकान की, मालकान के खिलाफ कार्रवाई हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, ना गिरफ्तारी शुरू कराई गई, ना वॉलंटरी तौर पे उनकी तरफ से कोई गिरफ्तारी तो शुरू इस कराई तमाम मामले के गई। अंदर सुस्त रवि का शिकार क्यों है ये तमाम इन्वेस्टिगेशन? हमने पहले दिन ही प्रोग्राम किया था, आपने डिस्कस किया था कि नक्शा मंगवाया गया है, दूसरे दिन हमने देखा कि मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, तीनों भाइयों के खिलाफ तीसरे दिन सरजनिश की गई कि पेश कराया जाए। इन तमाम चीज़ों के अंदर सुस्त रवि क्यों देखी जा रही है? देखिए बिलाल, क्योंकि मसला सारा ये है कि डायरेक्ट सवाल जो उठेगा वो इदारे के ऊपर उठेगा। इदारे से अपनी जो है अपने आप को बचाने के लिए वो सारी चीजें अभी कर रहे हैं। जितनी मुमकिन है, जितनी कोशिश उनसे हो रही है, वो इदारों को बचा अपने आप को और इदारे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सवालिया निशान जो है वो सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर उठे, इदारे के ऊपर सवाल ना उठे। अच्छा, फिर मैं एक और चीज बताऊं कि कल जो है वो डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की जानिब से खत जारी किया गया SSP ईस्ट को कि जो यहाँ पे चोरी का खतरा है, जो मालकान, क्योंकि जिला इंतजामिया की जानिब से जो है जो फ्लैट के रहायशी हैं उनको अंदर जाने से मना कर दिया गया था। अंदर जाने के बाद अगर कोई अंदर जाता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई अमल में लेकर आई जाएगी। जो वहाँ के मुतासरीन हैं, फैमिलीज हैं, वो इस बात से परेशान हैं कि वहाँ पे जो सामान मौजूद है वो आया वहाँ पे मौजूद भी है या नहीं है। जो चीजें वहाँ पे मौजूद हैं या तो वो जल गई हैं या बची हुई हैं। अच्छा, उनको तसल्ली तो तारिक, आज के रोज दोनों वज़रा ने बयानात दिए हैं जिसमें तजाद देखा जाता है। क्या किसी वज़ीर ने ये बयान दिया है कि कंपनसेट कौन करेगा अगर इस बिल्डिंग को नाकाबिल रिहाइश करार दिया जाता है? अच्छा, फिलहाल सईद गनी की जानिब से जो वजीर मेहनत हुसैन हैं उनकी जानिब से पेशकश की गई है जो मुतासरीन हैं कि हम कंपलसेट करने के लिए तैयार हैं। हम उनको जब तक रिहाइश मुहैया करेंगे जब तक जिम्मेदारों का तयन नहीं हो जाता। अच्छा, ये बात, इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान उठ जाता है कि अगर आपके डिपार्टमेंट की, अगर किसी डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट के इदारे की गलती हुई तो उनको कंपलसेट कौन करेगा। सईद गनी ने तो अपने बयान में सब ये कह दिया कि हम जो है जब तक जिम्मेदारों का तयन नहीं हो जाता जब तक हम कंपलसेट और रिहाइश प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। अगर इदारे की गलती आ जाती है तो कंपलसेट कौन करेगा? या निजी स्टोर का मालिक करेगा, या आप करेंगे, या बिल्डर करेगा। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तारिक काज़मी हमारे साथ मौजूद थे। 4 रोज से हमने देखा कि हमारी टीम हमारे नुमाइंदे के हमरा वहाँ पर मौजूद है, कवरेज करती दिखाई दे रही है। एक एक चीज़ पर आपको जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है, बताया जा रहा है। इस वक्त ये मामला सामने आया है कि बिल्डिंग नाकाबिल रिहाइश है या काबिल रिहाइश है, इस पर बहस छिड़ चुकी है। क्योंकि अगर नाकाबिल रिहाइश करार दिया जाता है SBCA की जानिब से तो इदारों पर सवालिया निशान जो है वो आ जाएगा और सवाल उठते दिखाई देंगे तमाम इदारों की जानिब से कि 20 करोड़ रुपये जो सालाना दिए जाते हैं वो किस मद में दिए जाते हैं, रिकवरीज आपकी अलग होती हैं, कैसे 170 फ्लैट्स और 170 फैमिलीज़ की ज़िंदगियां दांव पर लगाकर इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया और फिर उसके बाद एक निजी सुपर स्टोर को दिया गया जिसने गैर कानूनी तरीके से इस सुपर स्टोर को चलाया, कार्गो के लिए इस्तेमाल किया बेसमेंट को, फायर एग्जिट की कोई जगह मौजूद नहीं थी। इन तमाम चीज़ों पर एक और शर्मनाक सूरत हाल ये है कि इन तीनों भाइयों को जो इस निजी सुपर स्टोर के मालिक हैं, इन मालकान को अब तक न गिरफ्तार किया जा सका है, ना इनकी जानिब से कोई बयान सामने आया है, कोई मौक़िफ़ सामने नहीं लाया गया और इस केस को बड़ी सुस्त रवि के साथ टेकअप किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के सवालात जो उठते नजर आ रहे हैं। कल के रोज़ हम इसका कंक्लूजन करेंगे कि किस तरह से ये कहानी जो है वो समाप्त होती है। बहरहाल एक वक्फा लेंगे, एक और स्टोरी है वो भी आप तक पहुँचाएंगे।